हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे इंसर्ट। जो पहले हमने होम पूरा कर लिया था, तो अब हम इंसर्ट करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम MS वर्ड ओपन कर लेते हैं। चलिए दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे वीडियो को, ताकि आगे। चलिए दोस्तों, हमने MS वर्ड ओपन कर लिया है, तो हम आपको इंसर्ट करके दिखाएंगे। तो नॉर्मली हम इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे पहला जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है कवर पेज। नॉर्मली हम कवर पेज आज बनाएंगे। तो कवर पेज पे हम जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पे नॉर्मली बहुत सारे मिल जाएंगे कवर के लिए, जो आपको हेडिंग की तरह, जैसे कि आपको कवर कोई बनाना हो ना, उसके लिए होता है। तो हम अगर आपको कोई सब नीचे देखिएगा बहुत है, जैसे कि टाइटल डालना हो या ऐसे डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने के लिए ये यूज किए जाते हैं। तो नॉर्मली हम पहले एक ले लेंगे। तो हमने ये वाला कवर ले लिया है। तो देखिए कुछ ऐसे तरह का आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी नेम। तो यहाँ पे आप अपना कंपनी नेम, जैसे का हम कोई कंपनी के बारे में कवर बना रहा हो, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे का सोनू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओके, तो हमने जैसे का ये लिख दिया। इसके बाद एंटर जैसे करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आता है टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। हम जैसे का यहाँ पे टाइटल डाल देंगे और यहाँ पे हम लिख दे जैसे सोनू। और यहाँ पे हम इसके बाद है टाइप द डॉक्यूमेंट सप्रेस्टल। यहाँ पे अपना हिसाब से आप जितने आपको जो भी डाटा बनाना हो ना, उसके लिए कवर आता है, और आप ये कवर डाटा के ऊपर लगा सकते हैं। तो नॉर्मली आपको पता चल ही गया होगा कि कवर का किस लिए यूज होता है। अगर हम कोई डाटा बनाते हैं, उसके ऊपर जो कवर लगाना होता है, उसके लिए ये नॉर्मली यूज होता है। कंपनी वगैरह में आपको ज़्यादातर ये यूज मिलेगा, या फिर स्कूल में या किसी टाइटल में बनाने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम देखेंगे, एक मिनट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है ब्लैंक पेज का ऑप्शन। ब्लैंक पेज क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको जैसे का ये आपने डाटा बनाया और इसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट पेज चाहिए, तो आप नीचे कर्सर लेके जाइए, और जैसे ही ब्लैंक पेज पे करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि नीचे एक आपको नया पेज शो हो जाएगा। अब इस पे अपना डाटा बनाइए, और उसके बाद आपको फिर से चाहिए तो उसके नीचे ब्लैंक पेज करेंगे तो आप ये हो जाएगा। और इसके बाद ऑप्शन है अगला ब्रेक पेज। अगर आपको यहाँ से पेज को ब्रेक करना है, मतलब काटना है, तो आप ब्रेक पेज का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डाला और ब्रेक पेज करेंगे तो ये पैराग्राफ देखेंगे कि ये अलग में आ जाएगा, इतना पैराग्राफ, और जो हमने कट जहाँ से करा है वो अलग पेज पे आ गया है। तो ब्रेक पेज का नॉर्मली हमने आपको यूज बता दिया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हमारा टेबल। चलिए टेबल पे हम जाएंगे। चलिए करते हैं हम टेबल। टेबल का नॉर्मली यूज होता है कि अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं, ये देखिए, एक तो टेबल का ये ऑप्शन होता है कि आप यहाँ से जाके और जितने मर्जी आप डिब्बे इसमें लेके और इसमें अपना डाटा बना सकते हैं और दे सकते हैं। और एक होता है इंसर्ट टेबल, आप अपने हिसाब से जो है इंसर्ट कर सकते हैं टेबल। और एक होता है ड्रा टेबल। ड्रा टेबल हम आपको करके दिखाते हैं। ये ड्रा टेबल होता है कैसा, इसको खींच के हम यहाँ लाए और देखिए, और यहाँ से हमने ऐसे एक लाइन डाल दी और एक यहाँ डाल दी, और ये कुछ माउस से आपको सिर्फ ऐसे करना होगा, जिससे आप मान के चलिए, हम कोई अगर ये जो टेबल है वो गलत हो जाए तो आपको डिलीट करना है, तो डिलीट के ऑप्शन पे जाके डिलीट सेल मिलेगा, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल। तो डिलीट टेबल करेंगे तो एक टेबल ये डिलीट हो जाएगी, और डिलीट रो करेंगे तो ये भी उसे नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। टेबल के अंदर एक होता है कवर्स एंड टेक्स्ट टेबल। ये सारे टेबल ही के पॉइंट है, आप करके देखिएगा। अगर आपको मतलब नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब प्लीज़ चैनल को ज़रूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पिक्चर का ऑप्शन होता है।
ये पिक्चर के ऑप्शन पे जाएंगे तो जैसे कि अगर हम कोई टेक्स्ट के बीच में अगर आपको या फिर कहीं पे आपको पिक्चर की ज़रूरत पड़ जाए और आपको वहाँ पे पिक्चर लगानी हो तो उसके लिए ये पिक्चर का ऑप्शन शो होता है। चलिए तो पिक्चर का ऑप्शन हम करेंगे आज। तो जैसे कहा हमने पिक्चर में जाके पिक्चर हम कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमने पिक्चर ये सिलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट किया, देखिए कुछ इस तरह से पिक्चर आ गया। इसके अपने हिसाब से आप साइज वगैरह कुछ भी रखना चाहते हैं तो पेज पे डाल के और एंटर करिए। और आपको ये टेक्स्ट के बीच में चाहिए ना तो आप पोजीशन पहले तो सिलेक्ट करिएगा। पोजीशन सिलेक्ट करके बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे ना तो ये अपने आप टेक्स्ट के पीछे आ जाएगा। इन फॉरेन बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो देखिए ऐसे ही कुछ टेक्स्ट के पीछे आ गए ये। तो नॉर्मली आपको ये आपको पिक्चर का भी हमने बता ही दिया। अब आते हैं ऑनलाइन पिक्चर। इसमें क्या है कि आप ऑनलाइन पिक्चर डाल के और तब सेलेक्ट करके जिससे नॉर्मली ऐसे ही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है शेप का ऑप्शन। शेप में आपको कई सारे शेप मिल जाएंगे। नॉर्मली हम कोई शेप लेते हैं तो ये देखिए हमने शेप को ऐसे ओपन डाला इस पर और इसको कहीं भी शेप हम ये लगा सकते हैं। इस हिसाब से इसको विड्थ करना बढ़ाना हो या शेप में फिल कलर करना हो, पोजीशन सेलेक्ट करना हो या बिहाइंड टेक्स्ट करना हो तो हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको पता चली गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है स्मार्ट आर्ट। इसमें आपको क्या है, एक आप ग्राफ बनाना चाहते हैं तो वो आप इसमें ग्राफ बना सकते हैं। तो देखिए हम जैसे का ग्राफ बना लेते हैं, एक आपको हम बना के एक ग्राफ दिखा देते हैं। देखिए आपको लिस्टिंग या प्रोसेसर साइकिल्स ऐसे कई सारे आपको ग्राफ मिल जाएंगे। हम एक आपको बना के दिखाएंगे। जैसे का हमने ये वाला ले लिया और इंसर्ट किया, देखिए ये आ गया है। और इसके बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के लिए कह रहा है। हमें यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे। जैसे कि हमने लिख दिया क्लास और एंटर किया। इसके बाद हम लिख देंगे हिंदी HINDI हिंदी इक्वल इंग्लिश, अगला मैथ। आप अपने हिसाब से इसमें बॉक्स में जितने मर्जी आप इसमें लिख सकते हैं। तो आपको ये भी समझ ही आ गया होगा। और आपको इसको कलर बदलना है या इसकी हाइट विड्थ जो भी बदलना है, आप जैसे ही आप कोई इंसर्ट करते हैं तो उसका डिज़ाइनिंग का ऑप्शन ये खुल जाता है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए हमने थोड़ा ये डिब्बे को डिज़ाइन करा तो ये कुछ इस प्रकार से आ गया। इसको अगर आप कहीं और रखना चाहते हो तो प्लीज़ पहले पोजीशन सेलेक्ट करेंगे तभी होगा। तो चलिए अगला हम देखते हैं अगला क्या है। पहले हम इनको रिफ्रेश कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है चार्ट। चार्ट का भी आप नॉर्मली आप चार्ट में बना सकते हैं। इसमें आपको कई सारे आपको मिल सकते हैं। जैसे कि आपने देख रहे हैं कितने सारे ऑप्शन हैं, आप अपने हिसाब से चार्ट बना सकते हैं। चलिए हम आपको एक बना के भी दिखा देते हैं, ड्रॉ करके दिखाएंगे। ये चार्ट लेने में थोड़ा सा सर्च लेगा तो वेट करते हैं। देखिए आ गया कुछ चार्ट इस तरह का। तो चलिए हम चार्ट बना लेते हैं। नॉर्मली आप यहाँ पे आपको टेक्स्ट के लिए ऑप्शन दे दिया गया है। आप यहाँ पे जैसे का लिख दीजिए, जैसे का हमने यहाँ पे क्लास लिखा, इसके बाद हमने लिख दिया नेम लिख दिया, इसके बाद हमने लिख दिया सब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है। इसके बाद फीस लिख देते हैं, ओके। और आगे आप और भर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 11th, यहाँ पे 12th, MA, ऐसे हम अपने हिसाब से भर सकते हैं। और इसके बाद एंटर करने के बाद आप यहाँ पर इसको कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने कट जैसे किया तो यहाँ पे बन के आगे देखिए 11th क्लास, सब्जेक्ट, फीस, टाइटल, MA, ग्रेजुएशन,
या आप अपने हिसाब से चार्ट बना सकते हो। देखिए, और इसमें भी वैसे ही पॉइंट डिजाइनिंग खुल जाएगा और आप इसमें अपना हिसाब से चेंजिंग कर सकते हैं। अगर कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे इस और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से ही हमें प्रोटेक्शन मिलती है और फिर हम वीडियो बनाने में थोड़ा और इंटरेस्ट आता है। तो प्लीज़, और हम एक वीडियो एक दिन में हम एक क्लास ज़रूर 1 घंटे लेते हैं। आपको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फ़िलहाल इतना ही। अगले में हम पार्ट 2 लेके आएंगे इंसर्ट का, जिसमें हम आपको ये कमेंट और हैंडिंग फोल्डर, ये पेज नंबर, ये सारे आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आइएगा और 1 घंटे की प्लीज़ क्लास लीजिएगा कंप्यूटर, सोनू कंप्यूटर क्लास में ज़रूर आइएगा। तो इंसर्ट के 5 सेकंड का वेट करिए, जल्दी हम बना के आपके पास भेजें। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, तभी ये वीडियो आपके पास आ जाएगी। तो प्लीज़ धन्यवाद।